सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। कह रहे हैं कि मोदी जी का कहीं डंका उनका नहीं बच रहा है। क्या कह रहे हैं कहीं डंका उनका विदेशों में नहीं बच रहा है। डंका क्या है? मोदी जी का डंका। जो आदमी यहाँ का रहने वाला है, यहाँ उसका डंका नहीं बजा तो विदेश में क्या बजेगा? यहाँ तो सब मोदी मोदी कर रहे हैं। कौन कर रहा है? कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। कौन सा अच्छा काम किए बताइए? जब से राम मंदिर का निर्माण, धारा 370। घंटा बजाने से पेट नहीं भरता, घंटा बजाने से आदमी दिमागदार नहीं होता। देख रहे हो जय श्री राम। वो तो सही है, वो तो सही है। जय श्री राम कहना गलत नहीं है। जय श्री राम तो प्रभु श्री राम है, सबको नाम लेना चाहिए। सबके हैं राम, सबके हैं, सबके हैं। लेकिन कह रहे हैं मोदी जी लाए हैं। अच्छा ये बताइए, पहले भगवान राम आए कि मोदी आए? अब भक्त तो कह रहे हैं कि मोदी जी लाए। आप तो भक्त हैं, आप भी तो भक्त हैं। पहले भगवान राम आए हैं कि मोदी आए? कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। सच्चाई ये है कि भगवान राम ने मोदी को लाए, मोदी भगवान को नहीं लाए। अच्छा आप बताइए, भगवान को कोई ला सकता है? नहीं ला सकता। तब आप कैसे कहते हैं? मैं नहीं कह रहा, मोदी के भक्त कह रहे हैं। मोदी के भक्त कह रहे हैं मेरे भाई। मुंह है, कहते हैं मिट्टी के बर्तन में ढक्कन होता है, इंसान के मुंह में ढक्कन नहीं होता, कुछ भी बोल सकता है। मोदी को राम लाए हैं तो 24 में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए नहीं? हो गया कि होना है? हो गया कि कह रहे सत्ता परिवर्तन हो गया 24 में। जनाब बकने दीजिए। ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग कोई केजरीवाल के भक्त हैं, कोई अखिलेश यादव के भक्त हैं, तो ये सब अपना अपना केजरीवाल को छोड़ दें, अभी सब सही हो जाएगा। ये देखो केजरीवाल को छोड़ दो जेल में। हमें ना तो केजरीवाल से मतलब है, ना हमें किसी से मतलब है। हमें भक्त बता रहे हैं केजरीवाल। हमें मतलब उस व्यक्ति से है जो निस्वार्थ ईमानदारी से देश की सेवा करे। तो मोदी जी है क्या कर रहे हैं? घर बार छोड़ दिया देश के लिए। अरे क्या भैया, आप भी वही बात कर रहे हैं। देश के लिए क्या है? देश के लिए, देश के लिए घर छोड़ दिया। सरकार इनकी, गवर्नमेंट इनकी, पूरा प्रशासन इनका, फिर भी पेपर लीक हो रहा है। जब देखो पेपर लीक हो रहा है। कौन कर रहा है? अपराधी नहीं बख्शा जाएगा। क्या अपराधी बख्शा नहीं जाएगा? अरे भाई कितने अपराधी हैं जो ऐश कर रहे हैं। अभी अभी कितने लोगों की जांच हुई, जब जांच शुरू हुई वो चले गए भाजपा में, सब एकदम बंद हो गया। कोई जांच नहीं, कोई लुटेरा नहीं, कोई फ्रॉड नहीं। आइए इधर सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद तैयब है। सर कह रहे हैं कि मोदी जी के इसमें जो छोड़ के दूसरे पार्टी में चले जाते हैं वो पाक साफ हो जाते हैं, बाकी लोग। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। कैसी है पिछले 10 सालों में? अरे बहुत बेकार। बेकार है? हाँ बहुत बेकार। क्या बेकार कर दिया मोदी जी ने 10 साल में? अरे यार सबको देखे भैया, हर चीज़ महंगा आइटम है। हाँ हर आदमी, गरीब आदमी परेशान है। और क्या, हर आदमी परेशान है। राष्ट्रहित महंगाई। अरे महंगाई तो है बहुत है। बहुत महंगाई है। लोगों को राशन खिला रहे हैं 5 किलो जी, गरीबों को 5 किलो राशन। अरे यार फिर वही भैया 5 किलो राशन की बात कर रहे हैं आप। 5 किलो राशन 2.5 कुंटल तो ले लो, 5 कुंटल नहीं लेता है। 5 कुंटल चराई तो लेता है, खाई तो लेता है। अगर 5 किलो राशन वो महीने का दे रहे हैं तो पूरी खेतियाँ चलवा लेता है। तो गाय की रक्षा तो हो रही है। गाय की रक्षा यार भैया, गाय की रक्षा होती है। आप सुबह के टाइम या शाम के सुबह के टाइम और यही से रायबरेली चले जाइए, कम से कम 20 थी गाय या गौवंश यही रोडवा पर टांग उठाए पड़ा रहा तुम्हारा बेचारा। आज का दौर है पानी के लिए तरस रहे, पानी के लिए मर रहे हैं। आपकी ही गाय है, आपने छोड़ा है। कौन? हाँ ये सत्य। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये चीज़ बताइए कि क्या इसके पहले क्या लोग सबको संभाल के रखते थे? परिवार जब बढ़ जाता है लोग उसको बेच देते हैं। पहले से हमारे बुजुर्गों ने बेचते चले आए। जितनी आवश्यकता होती है, जितना खिला पिला पाते हैं उतने करते हैं। अगर आप किसी को निमंत्रण दे रहे हैं, अगर आप 200 को निमंत्रण दिए और अगर आप यहाँ 500 आ गए तो क्या पूरा कर पाएंगे? हाँ मतलब महंगाई की वजह से गाय छोड़ी जा रही है क्या? महंगाई भैया, महंगाई हर तरफ से वही पोजीशन है। कहीं से घुमा के पकड़ो। समझे आप? कह रहे गाय दूध नहीं देती छोड़ देते। ऐसा नहीं है, ये लोगों की गलत भावना है। गाय बछड़े वो छोड़ देते हैं कि जो उनके पास ज्यादा पर्याप्त मात्रा में हो जाते हैं। गौशाला कह रहे हैं कि हमने गौशाला बनवा दिया। इतनी बड़ी ग्राम सभा में रहा है, यही आस पास में 20 किलोमीटर के कहीं गौशाला है? अगर कहीं हो तो बताएं। नहीं है, कहीं नहीं है।
पैसा गौशाले के नाम पर गौशाला के नाम भ्रष्टाचारी क्या है? गौशाले के नाम पर पैसा निकल गौशाला में पैसा ले रहे हैं, ले ले रहे हैं। तो हम कहते तो कि इतना गौशाला खुलवा दिया, तो वहाँ पे चारा वारा तो दे रहे होंगे इसमें। अरे मर रहे हैं, पानी बिगड़ मर रहे हैं, चारे की बात छोड़ो, पानी बिगड़ मर रहे हैं, चले जाइए जो गौशाला है, जाओ जाओ वहाँ की स्थिति देखो। तो 24 में बदल देंगे क्या इस बार? बदल देंगे मोदी? अरे सर बदल तो देंगे ही, जनता बदलेगी उसमें, ये हम आप नहीं बदलेंगे, जनता बदलेगी और खुद उनको महसूस होगा। समझे कितनी बड़ी बेरोजगारी है, उत्साह है लोगों में। उत्साह ये देख लीजिए, ये हाथ देख लीजिए, हाँ। बिना हाथ ऐसे किए हमको तो मिलना नहीं है। टीका लगा के मोदी को बदल देंगे? मोदी को टीका लगा के कौन बदल देगा? हाँ। मोदी खुद ही बदल जाएंगे। टीका लगा हिंदू के। मोदी के साथ है। और ये रामपुर खास है जी, अरे मोदी के ये साथ रामपुर खास है जी, यहाँ कांग्रेस का ही राज है। हाँ ये रामपुर खास है, मोदी को नहीं मिलेगा रामपुर से। हम क्या बताइए मोदी को ना मिलेगा? हम अपनी बात जानते हैं, हम दुनिया ठेका थोड़ी लिए, मोदी हमको पूरा कर देगा। कह रहे सारे हिंदू हमारे साथ हैं। सारे हिंदू साथ है, तो कांग्रेस का, ये कांग्रेस रामपुर खास है, यहाँ कांग्रेस की सीट आएगी देखिएगा, डंके की चोट पर। कह रहे रामपुर खास है, ये रामपुर खास, और यहाँ पे प्रमोद तिवारी का गढ़ है, यहाँ पर बीजेपी के लिए कोई जगह नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, जगह नहीं है, जगह सबके लिए है, सबके लिए है। बशर्ते जब भी चुनाव आता है, इलेक्शन होता है, तो जनता के पास कुछ मुद्दे होते हैं और उन मुद्दों को भुनाने के लिए यही समय आता है। इलेक्शन के समय ही बोल सकते हैं लोग कि क्या क्या दिक्कतें हैं। तो देखिए ये इलेक्शन हिंदू या मुसलमान, सिख, ईसाई का नहीं है, ये चुनाव जो है पूरे देश का है, हिंदुस्तान का है। और इसमें तो मोदी जी ने काम अच्छा किया है, मानते हैं आप? नहीं, काम तो जो भी सरकार आती है करती है। मोदी जी के कैसे रहे 10 साल, ये बताइए। नहीं, मोदी जी के सरकार में विफलता ये रही कि नंबर 1 तो बेरोजगारी रही। आज के नौजवान जो हैं वो बेरोजगार टहल रहे हैं। इतना उनके गार्जियन पढ़ाई लिखाई में पैसा खर्च करके उनको पढ़ाया, पढ़ाने के बाद वो बेचारे तैयारी किए, तैयारी करके फार्म डाला, उसके बाद इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद पता चला पेपर लीक हो गया। अब एक मिनट, आप ये सोचिए कि हम ये देखें हमारे यहाँ से बच्चे दिल्ली तक गए परीक्षा देने के लिए। अब आप सोचिए एक आत्मनिर्भर बनाइए अपने बच्चे को, आत्मनिर्भर। हमारे पकौड़ा भी तल सकता है आपका बच्चा। हाँ, पकौड़ा, तो वो तो मजबूरी में पकौड़ा बेचेगा, हल जोतेगा, खेती करेगा, मिट्टी ढोएगा, लेबर का काम करेगा। भाई मजबूरी है तो जो कुछ भी उसको मिलेगा वही करेगा। और कितना आपके पीछे एक युवा खड़ा कर रहा है कि अगर टैलेंट होगा तो रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। जब पेपर लीक जब पेपर लीक हो जाएगा तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? आप बताइए, आप बताइए। तो सरकार की विफलता है। बहुत टैलेंट है, बच्चे बहुत टैलेंट हैं, ऐसा नहीं है। बहुत परिश्रम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लगन के साथ वो बाहर जाके तैयारी कर रहे हैं। और जब इस बार बदलाव है, पूरा माना जाए तो बदलाव होगा। देखिए बदलाव होना चाहिए। मेन मुद्दा जो है वो हिंदू और मुसलमान का नहीं है, मंदिर मस्जिद का नहीं है, ठीक है। मंदिर और मस्जिद से ना तो बेरोजगारी जाएगी ना महंगाई जाएगी, ठीक। चलिए ठीक। तो महंगाई और बेरोजगारी मेन मुद्दा है, हिंदू मुसलमान मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक है भाई। हम लोगों में कोई लड़ाई है क्या? अगर ये लोग न लड़ाई करवाएं तो हम लोगों में कोई लड़ाई नहीं है। कौन हिंदू और कौन मुसलमान गोली चला रहा है? कहाँ चला रहा है? मंदिर बना, कितने मुसलमान गोली चलाने गए? हिंदू सुरक्षित महसूस कर रहा है, ये उनके लिए है। वो केवल वोट की राजनीति करने के लिए, वो ध्रुवीकरण करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम करने के लिए ये सारी सियासतबाजी चल रही है और कुछ नहीं है। क्या है भाई? अरे इसके पहले भी तो 47 से आज तक हिंदू और मुसलमान थे नहीं देश में? हाँ, आज़ादी में मुसलमान नहीं कुर्बानी किया है? तो क्यों उनके बारे में क्यों टिप्पणी कर रहे हो भाई? क्यों टिप्पणी कर रहे हो? अरे किसी जात, हिंदू मुसलमान मिलकर बीजेपी को हरा देंगे क्या? हम कहते हैं हिंदू मुसलमान मिला करके जो भी आज के समय में शिक्षित हैं, जागरूक हैं, बीजेपी के खिलाफ वो मुद्दे नहीं, बीजेपी के खिलाफ नहीं, वो मुद्दों के खिलाफ है, मुद्दों के खिलाफ है। इनकी बेरोजगारी अगर न होती, ठीक है, और इतनी चरम सीमा पे महंगाई न होती। 14 के पहले सोना 28,000 में था, आज ये 72,000 76,000 में है। आप देख लीजिए। चांदी का भी भाव बताएं, चांदी का भी भाव बताएं। आज 8600 रुपये में है चांदी, और 14 के पहले कितने में थी?
14 के पहले में 47-48 में थी। तो गरीब को और सोना चांदी से मतलब है? क्यों नहीं है? सिलेंडर के लिए लीजिए। नहीं, क्यों नहीं है? आप बताइए। कोई भी गरीब हो अमीर हो, अपने लड़कों की लड़कियों की शादी करेगा कि नहीं करेगा? उसमें वो कुछ न कुछ तो देगा। ज़्यादा नहीं देगा तो वो 100 ग्राम चांदी देगा कि नहीं देगा? अपने सम्मान देगा ना, तो देगा तो लेना तो पड़ेगा। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई और बेरोजगारी ये मेन मुद्दा है इनका। और ये हिंदू और मुसलमान में लोगों का ध्यान भटका करके ये 10 साल से राज किए और वही राज करना, आगे इसी राज करना चाह रहे हैं। आज भी यही मुद्दा है इनका, आज भी यही मुद्दा है। इस मुद्दे पर वोट नहीं करेंगे आप? कतई नहीं करेंगे। हम लोगों को जो मेन सुविधा है हमारे आने वाले बच्चों के लिए, भविष्य उनका देखना है, हम लोगों का अपना भविष्य देखना है। क्या है भाई, आप क्यों जगह जगह पे आप कह रहे हो 2 करोड़ गरीब लोगों को राशन दे रहे हैं? क्यों दे रहे हो राशन? आप एक बार ये भी कह रहे हो कि हमने 80 करोड़ लोगों को पक्की छत दे दिया, सबको गरीबी रेखा से बाहर कर दिया, तो वो गरीब कहाँ रह गए? क्यों 5 किलो राशन दे रहे हो? ऐसी आवश्यकता क्या पड़ गई है आपको? वोट के लिए आप दे रहे हो ना, वोट के लिए दे रहे हो ना। इधर 5 किलो राशन दे रहे हो, उधर 165 रुपये किलो में अरहर की दाल हो गई है। आप बताइए, हमारे यहाँ अरहर की दाल नहीं होती, हम लोग बाजार से खरीदते हैं। हाँ, खरीदेंगे ना? खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? भाई खाना तो पड़ेगा, जिसकी जो जैसी हैसियत है वैसे करेगा। तो इस सरकार को ये देखना चाहिए महंगाई के मुद्दे पर, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के लिए जो ये आवारा पशु तो आप समझ लीजिए। अब आप यकीन कर लीजिए, मैं आपको, और नहीं तो आपके चैनल के माध्यम से आप मेरे साथ चलिए, इसी वक्त में 500 मीटर आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखा रहा हूँ आवारा पशुओं की हालत। हाँ ठीक, हम ये कहते हैं, आप ये बताइए, पहले सांड नहीं रहते थे, लोग हल चला लेते थे, खरीद लेते थे, किसान लोग हल जोतते थे, उनसे हल चलाते थे। आज ट्रैक्टर की सुविधा हो गई है, लोग बैल रखना नहीं चाहते हैं, वो सांड जाएंगे कहाँ? कहाँ जाएंगे? योगी जी के वहाँ गोरखपुर जाएंगे, गोरखपुर जाएंगे, मोदी के यहाँ वहाँ जाएंगे, गुजरात जाएंगे। आपका है, आप पालिए। तो कौन पाले? जिसका सांड है। सांड क्या करेंगे पाल करके यार? भैया गाय को तो पालने के लिए तैयार नहीं है लोग, सांड को कौन पाल के फालतू खिलाएगा? किसके पास इतना पैसा है, कितना चारा है, क्या मिलेगा? आप बताइए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।